हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि 4 पीट मेथड चल रहा था, आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं 2 और 5 और 7, क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 7। इनको अच्छी तरीके से सॉल्व करा जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, और उस पर क्या होगा कि अगर आप कोई भी दिक्कत आएगी आप मुझसे वहां पूछ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आइए, 4 पीट मेथड। तो 4 पीट मेथड के 2, 5 और 7 ये क्वेश्चन ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं आपको। चलिए इन्हीं को देखते हैं पहले, कैसे परेशान है ये। एक्सरसाइज कहाँ गई? आ जाओ भाई साहब, आंसर में बता रहे हैं बच्चे, गड़बड़ हो रही है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, p प्लस क्यू कितना, पी एक्स प्लस का क्यू वाई इक्वल टू 1। तो सीधा सीधा क्या मानना है इसको, फंक्शन में मान लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू और पी एक्स प्लस का क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। बात यहाँ तक आपको कंप्लीटली, ये तो वर्किंग आपको करना ही करना है। अब आप सभी जानते हो कि 4 पीट मेथड का ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या क्या की जरूरत पड़ती है। डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, और आपको पी क्यू और जेड की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इन्हीं को निकाल लीजिए, पार्ट से डिफरेंशियल कर दो। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट है, कोई दिक्कत मत लेना, सब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 2, 5, 7 आराम से कर देंगे अभी, उसके बाद आगे की डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चनों का। चलिए छात्रों, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाला हमने। डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स का टर्म यहाँ है, पी प्लस क्यू है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो छात्रों क्या मिला, पी प्लस पी इंटू पी प्लस क्यू। पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का टर्म यहाँ है और ये मल्टीप्लाई में इसके साथ है। ठीक, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई, वाई का टर्म यहाँ है, तो दिस इज द क्यू एंड पी प्लस क्यू। अगर आप बात करते हैं डेल एफ ओवर डेल जेड की, तो छात्रों क्या आएगा निकल के, कितना, 0 आ गया निकल के। बात समझ में आई होगी। अब बात आती है डेल एफ ओवर डेल पी की। चलिए, डेल एफ ओवर डेल पी क्या आएगा, समझना मेरी बात ध्यान से। पी टर्म एक यहाँ है, और देखो अगर इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करते हो, चलो सॉल्यूशन थोड़ा सा और कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। पी स्क्वायर एक्स प्लस का पी क्यू एक्स प्लस पी क्यू, या एक क्या कर रहा हूं मैं, पी एक्स की मल्टीप्लाई की मैंने इसके साथ, जैसे इसके साथ, ठीक है। क्यू की मल्टीप्लाई भी अभी होनी है, रुक जाओ, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करने के चक्कर में रहता हूँ ना कभी कभी। हाँ, रुक जाइए, पी स्क्वायर एक्स प्लस का पी क्यू प्लस पी क्यू एक्स प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दी हमने, लो बात ये भी इक्वल इसी के, ठीक है। अब समझना, डेल एफ ओवर डेल पी निकालना, पी ये रहा, तो कितना, 2px प्लस क्यू प्लस क्यू एक्स। यहां तक बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, डेल एफ ओवर डेल क्यू निकालना है। क्यू कहाँ है, ये रहा, 2q प्लस 2px, और एक क्यू का टर्म यहां पर है, दिस ये p। बात यहां तक कंप्लीट। तो क्या करोगे, अप्लाई करना है आपको, चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो चाहे, ये चारपिट मेथड, बात एक ही है, ठीक है। तो कितना आएगा, डीपी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये रहा पी, पी प्लस क्यू, और डेल एफ ओवर डेल जेड आएगा पी इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड। तो डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू कितनी है, 0। तो छात्रों ये आया 0। डी क्यू अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई, कितना, क्यू पी प्लस क्यू, और उसके साथ में क्यू इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड, ठीक है। बात समझते रहना। अब बात है डी जेड की, माइनस का पी, डेल एफ ओवर डेल पी, ये रहा। इसको एक काम करो, लिख दिया करो चाहे क्यू प्लस का क्यू एक्स, ये क्या है, माइनस का क्यू 2q प्लस 2px प्लस का p, डेल एफ डी जेड आ गया तुम्हारा निकल के। अब dx निकालना है छात्र, और dy निकालना है।
तो माइनस करके आपको डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू रख दो, डेल एफ ओवर डेल पी की। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, बार बार इन चीजों को लिखने की आवश्यकता इतनी नहीं है। समझ रहे हो ना, आप सभी होशियार हो, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही आप, और इतने इंटेलिजेंट आप हो गए हो पढ़ते पढ़ते भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैं प्रॉपरली, बिल्कुल ठीक है, क्लियरिटी आ रही है। अब समझो, ये आपके दो मेंबर आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन्हीं को कर लीजिए टेकिंग। ठीक है, मेंबर, तो dp अपॉन p, p प्लस क्यू बराबर dq अपॉन q, p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल आउट, तक कितना बचा, dp अपॉन p बराबर dq अपॉन q। आपने कर दिया इसका इंटीग्रल, चलो इंटीग्रल करा आपने, तो कितना मिला, log ऑफ p log ऑफ q प्लस log ऑफ कितना a, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, p बराबर क्यू ए। ये बात आपकी यहां तक फाइंड आउट होकर आ गई, यहां तक कोई भी समस्या किसी भी चीज की नहीं है हमको, ठीक है। चलते हैं फिर आगे की तरफ, आ जाओ फिर, p बराबर क्यू ए। मैंने कहा था ओनली सिर्फ आपको चारपीट के फॉर्मूले से फिर एक सॉल्यूशन निकालना है, वो सॉल्यूशन निकलने के बाद आगे की वर्किंग करेंगे अब हम। चलिए, इतना नोट हो गया हुआ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो वर्किंग क्या करनी है, p की वैल्यू कहाँ रखनी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। जितना भी हमारा वर्किंग है वो उसकी जरूरत हमें नहीं है। चलिए इसको कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। आंसर को देखेंगे हम, अभी देखेंगे आंसर को, कैसे कह रहे हो कि गलत आ रहा कही है वो आंसर्स। चलो स्टूडेंट, आपने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी होगी, कोई बात नहीं। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, रखना p की जगह पे क्या रखो, क्यू ए प्लस का q इंटू क्यू एक्स प्लस का क्यू वाई बराबर 1, क्यू कॉमन a प्लस 1, यहां से भी क्यू कॉमन ए एक्स प्लस का वाई बराबर 1। बात यहां तक कंप्लीट। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 और ए एक्स प्लस का वाई। बात यहां तक कंप्लीट जी, बराबर क्यू की वैल्यू निकाल दो, 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 रूट ए एक्स प्लस का वाई। जब क्यू आपको मिल गया तो p की वैल्यू निकाल दीजिए वहां से, p कितना आ जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 अंडर रूट ए एक्स प्लस का वाई। बात यहां तक कंप्लीट। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्यों दिक्कत आई आपको, वो तो भाई आप ही जानो, ठीक है ना। मैंने कहा है देखो, अपडेट कर लो भाई सब माइंड को, ठीक है, अपडेट आ गया होगा, आ जाओ। इन इक्वेशन, कौन इक्वेशन में जो हम इक्वेशन लिखते हैं, dz बराबर पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई बराबर p कितना, a अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 ए एक्स प्लस का वाई इंटू डी एक्स प्लस q कितना 1 अपॉन, चलो इधर लिख देते हैं, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। बात यहां तक कंप्लीट। ये चल रहा था आपका dz, इसको कॉमन लो, इधर पहुंचाओ, बराबर ये कितना ए डी एक्स प्लस का डी वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस का वाई। यहां तक बात कंप्लीट। देखो थोड़ा सा चश्मा लगा के, ए एक्स प्लस वाई है उसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, और आप सभी होशियार बच्चे हो, और इंटीग्रल करते ही आपने क्या करा, लीजिए ए प्लस 1 इंटू जेड बराबर 2 अंडर रूट
ए एक्स प्लस का वाई और प्लस का कोई अदर कांस्टेंट बी आ गया। बात यहां तक कंप्लीट हुई और आ गया ये आपका आंसर्स। चलिए भाई साहब, कोई दिक्कत किसी भी चीज की नहीं आई। अब देखते हैं आपके आंसर्स में, बताओ कोई भी दिक्कत नहीं है भाई साहब। अच्छा, इसलिए कह रहे हो आप? वो इसने गलती से लिख गया है इससे, नहीं तो कोई दिक्कत ना है, गलती से लिख गया। हाँ इंसान है ये भी भाई, किताब छापने वाले भी तो इंसान ही होते हैं, फिर गलती तो हो ही जाती है इंसानों से। चलिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलें फिर आगे, आ जाओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। किसकी तरफ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, आ जाओ। आंसर मैच करना है? आंसर मैच कराऊं? चलो आ जाओ, तुम कर लेना खुद। आंसर के चक्कर में मत रहना छात्रों, मेरी बात समझने की कोशिश करा करो जो मैं कहता हूँ। तुम होशियार बच्चे हो, समझ रहे हो, तुम होशियार बच्चे हो, ये था फर्स्ट एंड सेकंड से जो निकल रहा था। आ जाओ, डी के ऊपर क्यू बराबर डी पे ऊपर पी लिख लो। जब आप इंटीग्रल करोगे तो लॉग ऑफ क्यू बराबर लॉग ऑफ पी लॉग ऑफ ए, तो क्यू बराबर कितना आएगा? पी ए। अब आप इससे करना, तुम्हारा आंसर मैच कर देगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ए डी एक्स प्लस डी वाई है और वहां जो आएगा डी एक्स प्लस ए डी वाई आएगा, इसीलिए आंसर आपका ठीक है, मेथड तरीका सब कुछ ठीक है, तो गलती नहीं होगी क्वेश्चंस में, ना ही उसको गलत करेगा, इतना होशियार ना हो। चलो आ जाओ, चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना? आ जाइए भाई साहब। टेंशन मत लो, क्वेश्चंस हम करा देंगे, उड़ा देंगे क्वेश्चनों को ऐसे चुटकियों में, समझ रहे हो ना? और हीरो तो हम तुम्हें बना ही देंगे, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, टेंशन लेने का नहीं, देने का। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर आता है 5। अब बच्चों की प्रॉब्लम आई है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5, तोते से उड़ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते ही, है क्वेश्चन नंबर 5 देखते तोते से उड़ गए क्या? एफ ऑफ पी कोमा क्यू बराबर 0। चलिए भाई साहब, एफ पी कोमा क्यू बराबर 0, सही है, कोई बात नहीं, दिक्कत है ही नहीं हमको, तो आ जाओ। करना कैसे है? पी और क्यू का टर्म्स है यहाँ, अगर आप डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालोगे तो 0, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालोगे तो 0, और डेल एफ ओवर डेल जेड निकालोगे तो 0, और डेल एफ ओवर डेल पी निकालोगे तो एफ डैश पी कॉमा क्यू, और डेल एफ ओवर डेल क्यू निकालोगे तो एफ डैश पी कॉमा क्यू। बात यहां तक कंप्लीटली हो गई। चापीट मेथड लगा दें? चलो लगा देते हैं। डीपी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स 0 प्लस 0, ठीक है, बराबर डी क्यू अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई 0, और जब जेड भी 0 दिस 0, डी जेड आपका जो भी टर्म आएगा गिवन होकर, एंड डी एक्स की वैल्यू कितनी? माइनस के एफ डैश पी कॉमा क्यू, डी को कितना? माइनस का एफ डैश पी कॉमा क्यू। फर्स्ट एंड सेकंड लो, डीपी अपॉन 0 बराबर डी क्यू अपॉन 0, इस टर्म को इधर ले जाओ बस सीधा, तो डीपी की वजह छात्र यहां से क्या आ गई? 0, डीपी कितना आगा? 0 आगे निकल के। या अगर थोड़ा सा होशियार बनना चाहते हो और थोड़ा सा होशियार, तो तुम ये कह दो कि सर एक काम करो, आप ऐसा ना करके ये भी ठीक है जो मैंने लिखा है, समझ रहे हो? मेरे पास तो बहुत तरीके हैं, 1 2 3 4 5, फर्स्ट एंड थर्ड ले लो या फोर्थ ले लो,
तो अभी छात्र क्या निकल के आएगा, dp बराबर 0। जब आपने इंटीग्रेट किया तो p बराबर कितना आया, a निकल के, p बराबर कितना आया, a निकल के। अब बात करते हैं हम इसकी, q निकालना चाहो तो q निकाल दो। लो भाई p तो पहले से निकला हुआ है, अगर आपको q निकालना था लीजिए q निकाल दो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, p बराबर a है, फंक्शन में रखते थे हम, अब वहां पर फंक्शन में तो गड़बड़ आएगी, फंक्शन में तो गड़बड़ आएगी। तो समझना मेरी बात ध्यान से, थोड़ी सी मैंने आपको कुछ चीजें सिखा रखी हैं पहले से ही। चलो अब मैं बात करता हूँ पहले, अब इससे है यहां से बात कर लो, सेकंड और थर्ड ले लो। सेकंड और जब थर्ड लोगे तो dz अपॉन दिस जो टर्म होगी, तो dq कितना मिला 0, q कितना मिला b, किससे मिला, इंटीग्रल से। और आप सभी होशियार बच्चे हो, मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर सिखाया है कि अगर तुम्हें कुछ भी चीज को कंपेयर करनी है सॉल्व में, q बराबर एफ ऑफ ए लिख सकते हो। कैसे, फंक्शन में लिखना चाहो तो उसको कांस्टेंट टर्म होती थी, मतलब c1 इक्वल टू एफ ऑफ c2। बात क्लियर है ना, समझ रहे हो, होशियार हो ना। चलो यहाँ लिख दो, यहाँ दिख रहा होगा एफ ऑफ c2। ठीक है, अब क्या करना, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, इन दीज इक्वेशन। चलो भाई साहब कौन सी इक्वेशन रखना, dz, dz बराबर पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, रख दो। dz बराबर p कितना a dx, q कितना आया निकल के, फंक्शन में लिख दो एफ ऑफ a इंटू डी क्यू डी वाई। डी क्यू कहां से आ गया, इंटीग्रल कर दिया आपने, कितना आया, z बराबर ए एक्स प्लस का एफ ऑफ ए वाई और प्लस का कोई कांस्टेंट आ गया b। यही आपका आंसर्स होगा। कोई समस्या नहीं है ना, दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना। चलें फिर आगे की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर आएगा, देखते हैं आंसर पहले, ठीक है या गलत है, सही आंसर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत आई, अरे स्टूडेंट्स आई प्रॉब्लम, नहीं आई ना। चलें फिर आगे की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों ने पूछा 7, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी कराते हैं आपको अच्छी तरीके से। टेंशन बिल्कुल ना लें जब तक हम हैं, बस क्वेश्चन सबको उड़ा देंगे। आ जाओ भाई साहब, जब तक दिमाग खोल के ना रखोगे ना, अरे निकाल के मत रखना, जब तक माइंड को अच्छे से वर्किंग नहीं करोगे, हर रूल क्वेश्चन करते टाइम में सारे रूल दिमाग में घूमते रहने चाहिए कि हाँ कौन से रूल को यहाँ कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, क्या कैसी सिचुएशन आ जाए कि हमें वहां पर इसको अप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। वेरी गुड, आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम। बच्चों से क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ, इसे ही देखेंगे अभी। आ जाओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन 7 कहाँ गया, हाँ, रूट पी रूट क्यू इज इक्वल टू 2x आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन हो जाएगा, सीधा सीधा इसे मान लो लेट करना चाहो कोई दिक्कत ना, फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल रूट ऑफ पी रूट ऑफ क्यू माइनस का 2x बराबर 0। ठीक, इस टाइप से मान लिया, कोई दिक्कत। डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना, माइनस का 2, डेल एफ ओवर डेल वाई 0, डेल एफ ओवर डेल जेड 0, डेल एफ ओवर डेल पी 1/2 रूट पी और डेल एफ ओवर डेल वाई नहीं क्यू 1/2 रूट क्यू। बात खत्म, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, एक लाइन में पूरे सारी चीजें निकल गई। अब के लगाना 4 पिट मेथड, अब के पूरा रूल लिख देता हूँ, फिर आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, ठीक है ना। डायरेक्ट कर देते, कभी कभी बच्चे का दिमाग की बात होती है, कभी कभी ना बात समझ में आए। चार पिट मेथड कितना, लो रूल लिख देते हैं फिर से आपको रिमेम्बर हो जाए। और डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड डी क्यू अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड।
बराबर डी जेड अपॉन माइनस का पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस का क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू बराबर डी एक्स अपॉन माइनस का डेल एफ ओवर डेल पी डी वाई अपॉन माइनस का डेल एफ ओवर डेल क्यू। ठीक है, यहां तक बात आपकी कंप्लीटली आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, कोई समस्या किसी की नहीं है। मैं हर प्रॉब्लम को बच्चों की सॉर्ट आउट करेंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, डीपी अपॉन समझना मैं ध्यान से, डेल एफ ओवर डेल एक्स तो आपको पता है माइनस का 2 है, बट जेड की वैल्यू 0 है तो माइनस का 2 आया, डी को कितना आया, ये 0 आया क्योंकि टर्म 0 है, ठीक, इसलिए 0 रहा, बराबर डी जेड अपॉन कितना, कहाँ गया? तो स्टूडेंट देखो, एक काम करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, छोटा सा लिखाना, ज्यादा लगाने की जरूरत ना। 1/2 रूट पी 1/2 रूट क्यू, यहाँ पी और क्यू लिखे हुए हैं पहले से ऑलरेडी, तो माइनस कॉमन ले लो थोड़ा सा, और रूट पी और रूट क्यू अपॉन 2 आ जाएगा निकल के। आ रहा है यहाँ तक? चेक करना जरूरी रहता है स्टूडेंट्स, ठीक। डी एक्स अपॉन कहाँ गया, हाँ ये रही, एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जा, थोड़ा सा कभी कभी काम करता ना माइंड। 1/दिस इतना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस के 1/2 रूट पी डी वाई अपॉन माइनस के 1/2 रूट क्यू, ठीक है ना, बात कंप्लीट। आ जाओ, अब देखो इसको सॉल्यूशंस, कोई दिक्कत नहीं है, होगा सॉल्यूशन, आसानी से होगा, आराम से होगा। मैं चाहता हूं और थोड़ा सा आसानी से हो जाए, चलो इसी से ले लेते हैं। आ जाओ, टीपी अपॉन कितना, माइनस का 2 बराबर डी क्यू अपॉन आपका कितना 0, छात्रों डी क्यू की वैल्यू आ गई 0, क्यू कितना आएगा आपके पास, बी आया निकल के, क्यू क्यू की वैल्यू को आप यहाँ रखोगे, रख दीजिए क्यू की वैल्यू, जब क्यू की वैल्यू तो रूट पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2x माइनस के बी, पी कितना आगा 2x माइनस बी की पावर 1/2, पी भी मिल गया क्यू भी मिल गया, है ना, पी भी मिल गया क्यू भी मिल गया। अब क्या करना है, सॉल्व करना, आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं, एक मिनट आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं। ये स्टूडेंट इक्वेशन में रखने के बाद आई है बात, समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो, वेरी गुड, आ जाओ भाई साहब। ठीक है, तो डी जेड में रख दो आप, पुट इन दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशंस, डी जेड बराबर पी कितना 2x माइनस बी की पावर कितनी, रूट था ना ये, हाँ 1/2 इंटू डी एक्स प्लस क्यू बी इंटू डी वाई, ठीक है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। जेड बराबर बस खत्म होने वाला, जेड बराबर इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, इंटीग्रल जेड बराबर 2x माइनस बी की पावर कितनी 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन 3/2, और ये जो 2 आ रहा है 2x का होना जरूरी है, फिर 2 का 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, और प्लस का बी वाई और प्लस का सी, 2 से 2 कैंसिल आउट, छात्रों जेड बराबर कितना 2x माइनस की बी की पावर 3/2 अपॉन 3 और प्लस की बी वाई प्लस का सी। अब आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्क्वायर
वेट करना 1 मिनट का। क्यू अगर हम बी स्क्वायर ले लेते हैं तो छात्रों 2x माइनस का बी स्क्वायर। अरे ये आंसर तो छात्रों यही रहना चाहिए भाई साहब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोहराया नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली सॉल्यूशंस मिलेगा भाई साहब, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्वेश्चंस में ही हो गई। हमारा माइंड थोड़ा सा तेज चलता है, थोड़ा सा यहाँ समझना। रूट पी है, पी की पावर 1/2 है, दूसरी तरफ जाएगी तो भाई साहब क्या बनेगा, 2 बनेगा। थोड़ा तेज दिमाग है, इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। 3 × 2 दिस द 6, यही आपका आंसर है। ठीक है, कांस्टेंट तो हम कुछ भी मान सकते हैं छात्र, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी चीज की, ठीक है ना। कांस्टेंट हम कुछ भी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके 7 तक कंप्लीटली हो गए, कोई प्रॉब्लम किसी भी चीज की नहीं हुई। और आपका लेक्चर भी आई थिंक, चलिए छात्रों कोई दिक्कत आई नहीं आई ना। पी कितना आ गया, 2x माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। उसने वहां पर कांस्टेंट टर्म को क्या माना है, ए स्क्वायर माना है, मैंने क्यों माना है इसको, बी ही माना है। इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए चलो चलते हैं आगे की तरफ। हाँ एक काम कर लो, अच्छा क्यू की वैल्यू अगर मैं पी मानता हूं कोई बात नहीं, पी अगर तुम 20 का मान लोगे तो अभी कोई दिक्कत ना होगी कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग। लो अब ये मुझे यहाँ करेक्शन करना पड़ता, रूट भी लिखना पड़ता, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से भी। क्वेश्चन समस्या होगी खत्म। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लूंगा मैं आगे की, कुछ स्पेशल क्वेश्चन आते हैं जो हमको सॉल्व भी करने पड़ेंगे भाई साहब, और आएंगी क्वेश्चनों में समस्या। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, समझ लो इंपॉर्टेंट है, समझ लो क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। आइए स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी स्क्वायर इसलिए माना ताकि ये रूल हट जाए। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन के बाद में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये इस लेक्चर का। और क्वेश्चन नंबर 14 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट भी है। जेड स्क्वायर बराबर पी क्यू एक्स वाई लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू बराबर जेड स्क्वायर मास के पी क्यू एक्स वाई इजिकल टू 0। बात खत्म। सीधे सीधे क्या करना है, डेल एफ और डेल एक्स निकालो, कितना आया माइनस का पी क्यू वाई, डेल एफ और डेल वाई निकालना माइनस के पी क्यू एक्स, और डेल एफ ओवर डेल जेड निकालना, कितना आया 2z। ठीक है, अब बात समझते हैं यहाँ की। डेल एफ ओवर डेल पी निकालिए आप, माइनस का क्यू एक्स वाई, डेल एफ ओवर डेल क्यू निकालना आप, माइनस का पी एक्स वाई। बात यहाँ तक कंप्लीट। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 4 पीट मेथड को क्या कर दो अप्लाई। आइए स्टूडेंट्स, डीपी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स। चलिए स्टूडेंट आगे फिर हम यहाँ कोई समस्या किसी चीज की किसी छात्र को नहीं थी ना, चलते हैं फिर आगे की तरफ। आ जाओ, ये 4 पीट मेथड डीपी ओवर डेस दिस मैंने ये कंप्लीटली लिख गया था, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ अब आगे की तरफ। सीधे सीधे हमने तो रूल रखे हैं, वैल्यू रखी है वैसे ना, तो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। एक बार और चेक कर लेता हूँ ताकि कोई समस्या ना भी आए। ठीक है ना, प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए बस किसी भी चीज की।
चेक करना जरूरी भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ जल्दी नोट कर लो इसको। आइए स्टूडेंट, अब देखो क्या सॉल्यूशन करा जाए भाई साहब। जो मैंने आपको पहले सिखा रखी अकॉर्डिंग टू उसी के चलना है, कुछ एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ये स्टूडेंट डीपी अपॉन माइनस के पी क्यू वाई प्लस के पी मतलब टू पी जेड, ये माइनस का पी क्यू एक्स प्लस का टू क्यू जेड, दिस ये इतना है, दिस इतना, दिस इतना है। समझने की कोशिश करना, रिलेट करूंगा मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो कुछ भी संभावना नहीं बननी कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सके। समझ रहे हो ना, कोई भी संभावना नहीं है। तो मैं सॉल्व करता हूं इसको, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। हाँ अभी होगा सॉल्व, 1 मिनट और रुक जाओ। एक्स हो गया सॉल्व, चलो आ जाओ देखते हैं। समझना, पी क्यू वाई माइनस का है, यदि मैं इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें पी की मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को जोड़ दूं, रिलेशन बनेगा ना बनेगा, एक्स डी पी प्लस का पी डी एक्स अपॉन, देखो एक्स इसमें एक्स की मल्टीप्लाई की मैंने, पी क्यू एक्स वाई प्लस टू पी एक्स जेड, ठीक है, और प्लस इसमें कितनी मल्टीप्लाई करें, पी की मल्टीप्लाई, देखो पी क्यू एक्स वाई कट गया, इससे कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, अरे होगा ना बस। तो अब इसको देख लो, इसका ये करते हैं सब चीज जो पुरानी आपने पढ़ी एक्सरसाइज फर्स्ट की, वही चीजें लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन में जैसे सॉल्यूशन करते आ रहे हैं। मतलब तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करो, चगुणा करो, यूजिंग करो, कुछ भी करो, सब होगा सॉल्व। इसमें मल्टीप्लाई करो y की और देखो इसमें कर दो p की। क्यों कर रहे हैं हम, अगर आपने x के साथ p की करी है, dp के साथ में x की मल्टीप्लाई करी तो समझ लो इसका डिफरेंशियल देखो क्या आएगा, dpx। करना है इसको सॉल्व, x dp p dx, ये फॉर्म बननी चाहिए, तो ये फॉर्म तो तभी बनेगी जब मल्टीप्लिकेशन होगी। अब कितना, y dq प्लस p dy अपॉन माइनस का पी क्यू एक्स वाई प्लस पी टू क्यू जेड वाई प्लस पी क्यू एक्स वाई। तो स्टूडेंट ये इससे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, कैंसिल आउट हो तो सॉल्व कर ले थोड़ा सा और, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टू क्यू जेड वाई, इतना नोट हो गया, कर लो इसमें। आज दिख रहे हैं भाई, चलो 2z से 2z कैंसिल आउट, पी एक्स बराबर वाई डी क्यू प्लस का पी डी वाई अपॉन जेड, जेड क्यों आएगा क्यू वाई। अब आप सभी में इतना माइंड तो है ही, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, जब किसी टर्म का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद होगा तो इंटीग्रेशन करने में क्या है, लॉग log ऑफ पी एक्स log ऑफ क्यू वाई, कोई अदर कांस्टेंट log ऑफ ए। बात कंप्लीट, कितना मिला, पी एक्स बराबर क्यू वाई ए, ये एक रिलेशन मिल गया आपको, ठीक है, कंप्लीटली यहां तक जल्दी से जल्दी नोट करो। अब इसको सॉल्व करना है। अब आपको पी तो मिल रहा है, अभी क्यू मिलना बाकी रह गया, क्यू को भी सॉल्व करेंगे, अभी टेंशन ना लें। जेड स्क्वायर, अच्छा हो गया,
चलिए, अब वो रह गया है, अब इसको रखो, पी एक्स की वैल्यू यहां रख दीजिए आप, जेड उसके बराबर पी एक्स की जगह पर रखना है आपको कितना, देखो क्यू वाई तो ऑलरेडी पहले से है, उसके साथ में क्यू वाई ए और आ गया, ठीक है। अगर थोड़ा सा वर्किंग करना चाहो, थोड़ा और दिमाग लगाना चाहो, तो स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगा, अगर आप ए को ए रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी कोई प्रॉब्लम है, वहां आंसर्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ए क्या मानना पड़ेगा आपको, मैं तो ए से ही करता हूं हमेशा से ही, तो आपको तो क्यू की वैल्यू चाहिए। चलो, क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना मिला आपको, जेड स्क्वायर अपॉन ए, या क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, वाई स्क्वायर, क्यू कितना मिल गया आपको, 1/√ऑफ ए इंटू जेड अपॉन वाई। बात यहां तक कंप्लीट हुई। जब क्यू इतना मिल गया तो पी कितना मिलेगा आपको, पी बराबर क्यू की वैल्यू रखो पहले तो 1/√ए इंटू जेड अपॉन वाई इंटू, पहले क्यू की रख रहे हैं, अब वाई ए अपॉन एक्स, जो एक्स आपका टर्म ये वाला है, वाई से वाई कैंसिल आउट, रूट ए से एक रूट ए कैंसिल आउट होगा, तो छात्र बचेगा रूट ए इंटू जेड अपॉन एक्स पी, पी आपको मिल गया इतना, क्यू मिल गया आपको इतना, कहाँ रखना है, इक्वेशन में रखनी है, कौन सी इक्वेशन में रखनी है, आ जाओ, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन, किसमें, डी जेड बराबर पी डी एक्स क्यू डी वाई। चलो रखो, नोट कर लिया होगा आराम से, कोई भी समस्या नहीं है ना, मैं इधर ही करता हूं वहां पर, आ जाओ, डी जेड बराबर पी कितना, रूट ए टू जेड अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/√ए इंटू जेड अपॉन वाई इंटू डी वाई। समस्या हुई यहां तक खत्म, दिक्कत नहीं है, जेड जेड आ रहा है, जेड को आप इधर ले जाओ, तो छात्रों क्या बनेगा, ओके, रूट ए 1/x dx 1/√a, दोनों रूट ए, हाँ ठीक है, 1/y dy, करना थोड़ा सा इंटीग्रल, log ऑफ जेड बराबर रूट ऑफ ए log ऑफ एक्स 1/√a log ऑफ वाई, और कोई अदर कांस्टेंट अगर आप लेना चाहो तो log ऑफ बी ले लो, ठीक है, समस्या हुई खत्म, कोई दिक्कत नहीं है ना स्टूडेंट, बस तो हीरो तो आप बन ही गए, आ जाओ, जेड बराबर कितना, देखो एक्स की पावर रूट ए, वाई की पावर 1/√a इंटू बी, और यही आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए छात्रों आगे चलें, टेंशन लेना नहीं, ठीक है ना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, क्वेश्चन हो गया कंप्लीटली, आंसर चेक कर लें, ठीक है आंसर, कोई दिक्कत, कौन कह रहा गलत है सर जी, आंसर सही आंसर है, ठीक है, हाँ चलिए, मैंने क्या कहा था पहले ही समझा देता आपको, ए है ये, किताब ने ए स्क्वायर माना है, लेकिन हमारा आंसर तो भी ठीक है, दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नोट कर लो, एक क्वेश्चन और ले लें क्यों स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छे अच्छे के बस की ना होता क्वेश्चन नंबर 17 करना, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आज हम, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, और मेरे ये लेक्चर कंप्लीट, और आप सभी इसको कंप्लीट कर लेना ठीक से, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट चलेगा अगला लेक्चर, चलो भाई साहब, मेरे यहाँ पर सिलेबस हवा में उड़ रहा है, हवा में,
समझ रहे हो ना, हवाओं में, हवा में उड़ा है। अब आप के थोड़ा सा ये कि क्वेश्चंस तुमसे होने के नहीं, इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ, नहीं तो मैं अब तक इसे उड़ा देता। इतने क्वेश्चन मैंने किसी भी एक्सरसाइज में नहीं कराए जितने इसमें मैं करा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आप सभी जानते हो इम्पोर्टेंटों में से आते हैं। समझ रहे हो, इम्पोर्टेंट होते हैं ये। तो ये अपना आप ही क्या, मैं हमें पहले कर ले, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है ना, बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी ये पूरा कंप्लीट कर लें किताब को अच्छे से। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स बराबर पी जेड है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, लेट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी एंड क्यू, ओके, बराबर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का पी जेड बराबर 0। अरे कौन कह रहा है रट रखा है? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आइए फिर, डेल एफ ओवर डेल एक्स, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, अब डेल एफ ओवर डेल वाई कितना 0, डेल एफ ओवर डेल जेड कितना माइनस का पी, बिल्कुल ठीक है। डेल एफ ओवर डेल पी निकालो, 2px माइनस जेड, डेल एफ ओवर डेल क्यू 2qx, ठीक है ना। यहां तक आगे बात कंप्लीटली समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, आ जाओ स्टूडेंट, सॉल्यूशन ही बहुत खतरनाक होगा इसका, जरूर आ जाओ। 4 पिट मेथड लगाते हैं, ठीक है, आ जाओ। डीपी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का पी इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड कितना माइनस का पी डी क्यू अपॉन, मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा अभी बाद में। डी क्यू कहाँ गया, अरे डेल एफ ओवर डेल वाई, मैं बातों को कभी कभी खुद ही भूल जाता हूँ। क्यू इंटू पी डी जेड अपॉन, क्या कर रहा है क्वेश्चन को कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा पता ही नहीं रहती। 2px माइनस का जेड माइनस का क्यू 2qx बराबर dx अपॉन दिस 2px माइनस का जेड dy अपॉन दिस माइनस का 2qx, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, समस्या हुई खत्म। आपने सॉल्व किया, इन दो की सॉल्व कर रहे हैं हम, पहला और दूसरा टर्म ले रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसी से सॉल्व कर रहा हूं बस मैं इसको। डी क्यू अपॉन माइनस का क्यू पी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट एक। चलो छात्रों, यहां तक सॉल्व कर लिया होगा आपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ, डीपी अपॉन कितना क्यू बराबर माइनस के डी क्यू अपॉन पी, पी डी एक्स बराबर माइनस का क्यू डी वाई, अरे डी क्यू इंटीग्रल किया आपने, क्या कर रहे हैं आज थोड़ा सा चल गया दिखे। पी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस का कोई अदर कांस्टेंट अगर आप लेना चाहते हो तो आप एक काम कर दो, होल स्क्वायर में लेना चाहो तो होल स्क्वायर में, जब होल स्क्वायर में चल रहा है तो होल स्क्वायर में ले सकते हो, मेरे मानने से ले सकते हो, ठीक है ना। पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर कितना मिल गया आपको, ए स्क्वायर मिल गया। छात्रों यहां तक कोई भी समस्या आई ना ही ना दिक्कत, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमने कांस्टेंट को ले लिया, जब सब चल रहा था स्क्वायर में तो वो ले लिया हमने सॉल्व। अब यहां तक आपकी बात समझ में, एक सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन निकल गया। अब आगे की बात करते हैं, आगे की आ जाओ, मैं करा रहा हूं आपको इसलिए आसान लग रहा है, समझ रहे हो ना। जब मैं आपको इसे करा रहा हूं तब ये आसान लग रहा है, मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, समझते रहना बस, रियलिटी है। रख दो इसमें, इक्वेशन हम फर्स्ट में रखते थे, इक्वेशन आप कैसे में रखते थे, फर्स्ट में रखना आप, ए स्क्वायर एक्स बराबर पी जेड, पी कितना मिल गया ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड, एक बात निकल कर आ गई यहाँ, ठीक है, समस्या हुई खत्म। अब आपने क्या करा, यहां रख दो, क्यों निकालना है ना अभी तो हमें,
P निकला है अभी, तो Q निकालना जरूरी भी था। चलो पी क्यू ये था आपका पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ रख दो आप इसे, चाहे आप ए भी मान सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ कि ए ही ले लें, कोई दिक्कत ना है। चलो देखते हैं आप, ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर चाहिए ना आपको, तो ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। बात यहां तक कंप्लीट। ए स्क्वायर कॉमन, जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। बात यहां तक कंप्लीट। क्यू निकालना है हमें, तो ए अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बात यहां तक भी कंप्लीट हो रही होगी आपको, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। और अपॉन में जेड, ठीक है, अपॉन में जेड आगा, आपके पास पी भी मिल गया क्यू भी मिल गया, बहुत ही आसान तरीके से मिल गया पी और क्यू। अब चलते हैं वर्किंग पर इसके, चलो आइए स्टूडेंट्स, मैं देख लेता हूं एक बार और, समस्या कहीं पर है भी नहीं, आ जाओ। डी जेड बराबर कितना, पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई। पी कितना है आपके पास, ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड इंटू डी एक्स प्लस, इसको देखो, ए अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन जेड इंटू डी वाई। बात यहां तक कंप्लीटली है। अरे डी जेड चल ही रहा है, जेड को इधर ले आओ आप, जेड डी जेड बराबर ए स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस यू, इसको स्टूडेंट मैं सही बता रहा हूं, यहां से सॉल्व कर देगा कोई बालक? हाँ, तो टू एक्स कहां से आ गया, सही तो है। चलो आओ, उसको हटा दो। स्टूडेंट इसको ले आओ अपॉन में, ए डी वाई। देखो इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, जब इसका डिफरेंशियल मौजूद है आप सभी होशियार भी हो। होशियार कैसे हो, मैं बताता हूं आपको कैसे होशियार हो। जब अंडर रूट में आती है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक, चलो ये लो, डिफरेंशियल किया, वन अपॉन में टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, और फिर क्या आएगा टू एक्स डी एक्स टू वाई डी वाई, ऐसे तो आता है, दो से दो कैंसिल आउट हो जाता है। अब समझ रहे होगे जेड स्क्वायर है तो टू जेड आता, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो टू ए स्क्वायर एक्स डी एक्स आता, तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया। जब आपने इसका इंटीग्रल किया तो ये स्टूडेंट मिल गया इतना, और हम अगर हमने कर दिया इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो देखो कितना है, जेड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई प्लस का बी का होल स्क्वायर। इस टर्म को उधर ले जाओ, जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस के बी का होल स्क्वायर। ये बात हमारी कंप्लीट हुई और यही आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, कोई समस्या नहीं है ना, दिक्कत कोई भी नहीं, क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। हीरो बना देंगे क्वेश्चन में, समझ रहे हो ना, इंटेलिजेंट हो और इंटेलिजेंट ही बनाएंगे, कोई दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी। चलिए स्टूडेंट्स।